इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम लितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सय्यदतिल मासूमा आलिमतु गैर मुअल्लिमा अकीला बनी हाशिम बिनते अमीरुल मोमिनीन सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वलअल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीन बुलंदतर सलावत। सबसे पहले इब्तदाई गुफ्तगू में मैं आप तमाम अहबाब को मासूमा के दुनिया में आमद की इस तारीख पे, इस जश्न पे हदिया तबरीक पेश करता हूँ और इसी दुआ के साथ कि मालिक इस जश्न के बानी जनाबे डॉक्टर एहसान नकवी साहब के रिज्क, इज्जत, माल और बख्त में इजाफा फरमाए, इनके खानवादा की जुमला परेशानियों को दूर फरमाए, इन्हें औलाद की खुशियां देखनी नसीब फरमाए। जहां जहां इस मजलिस को देखा और सुना जा रहा है, मौला तमाम की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और तमाम दुआएं बारकाहे जनाब सैयदाए सलवातुल्लाह अलैहा में मुस्तजाब फरमाए। आज का ये जश्न मंसूब है उस पाक बाइज्जत बाअज़मत मोहसना इस्लाम, नाशिराए पैगाम करबला, मुबल्लगाए विलायत अमीरुल मोमिनीन, मुहाफिजाए विलायत इमामत, अमीनाए इमामत, मशीराए इमामत, हमशीराए इमामत जनाब सैयदा ज़ैनबुल कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा की ज़ात ग्रामी के नाम के साथ। ये वो मुअज़्ज़िमा शहजादी है, ये वो पाक मखदूमा है कि ये कायनात की वो जलीलुल कद्र शहजादी है कि जिसने अपने नाम के साथ एक लक़ब लिखवा लिया, सानिए ज़हरा। सानिए ज़हरा से मुराद है कि दूसरी ज़हरा। ये लक़ब किसी नबी की मां के साथ मखसूस नहीं हुआ, लेकिन आलिया ने ये लक़ब अपने नाम के साथ मखसूस कर लिया कि जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के बाद बीबी ने एक ऐसा किरदार पेश किया, इस शहजादी के पास वो इज्जत, वो मकाम, वो रुतबा था कि ये बेटी हो के माँ की सानी हो गई, लेकिन क्यामत तक के लिए उसके बाद जितने भी आइमा आए, क्यामत तक के लिए सानिए ज़हरा तो मौजूद है, लेकिन सानिए ज़ैनब मौजूद नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत वो शहजादी है। मेरे मोहतरम सुनने और देखने वालों के यहाँ एक सबसे पहले बात का ज़हनी तौर पे उनकी कि शहजादी का जश्न यकम शाबान मनाया जाता है, तो यकम शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से भी रवायात कसरत के साथ मौजूद हैं और आज की तारीख 4 जमादुल अव्वल के हवाले के साथ भी रवायात मौजूद हैं। लिहाजा हमारे यहाँ वतीरा है कि हम आले मोहम्मद के साथ मनसूब कोई भी तारीख हो जिसमें चाहे इख्तलाफ भी हो, लेकिन हम उस तारीख को कोशिश करते हैं कि उसके मकसद को जमाने तक पहुंचा सके। ये शहजादी जब दुनिया में आई तो शहजादी का नाम जो है जो मखसूस किया गया वो ज़ैनुल अब। इसे अरबी जुबान में जब हम बोलेंगे तो ज़ैनुल इब बोलेंगे, लेकिन क्योंकि अरबी जुबान का ये कायदा और कानून है कि जब किसी नाम को ज्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसको मुख्तसर किया जाता है। इसका मतलब ज़ैनुल इब को जब मुख्तसर किया गया और मुख्तसर करके पढ़ा गया तो ज़ैनब बन गया। ज़ैनब का लफ्जी तर्जमा, मानवी तर्जमा है बाप की जीनत। ये सिर्फ इस शहजादी के नाम नामी का लफ्जी तर्जमा नहीं, ये मानवी तर्जमा भी है, ये मारिफत के साथ तर्जमा भी है। कतन ये मतलब नहीं है कि ये शहजादी सिर्फ
नाम के साथ बाप की जिन्नत है, नहीं, ये बीबी किरदार में भी बाप की जीनत है। और किस बाप की जीनत है? किसी आम बाप की जीनत नहीं, ये उस बाप की जीनत है जो काबा में आया तो काबा को जीनत मिली, जो माँ की गोद में आया तो माँ की गोद को जीनत बनी, जो रसूल के हाथों में आया तो रसूल की हाथों को जीनत बनी। ये वही इमाम अली है कि जो दावत जुल अशीरा में खड़े हुए तो इस्लाम की पहली दावत को जीनत मिल गई। ये वही अली हैं कि जो हिजरत की शब बिस्तर पे सोए तो बिस्तर को जीनत बन गई। ये वही अली हैं जो खैबर में आए तो मैदान खैबर को जीनत मिली, खंदक में आए तो खंदक को जीनत मिली। ये वो अली हैं कि जो हुनैन में जाएं, नहरवान में जाएं, किसी भी जंग में जाते हैं तो मैदान जंग में जीनत बन जाते हैं। ये गदीर में आते हैं तो मिंबर की जीनत बनते हैं, ये मस्जिद में आते हैं तो मेहराब की जीनत बनते हैं। ये वो अली हैं जो घर में रहते हैं तो खानवादा की जीनत बनते हैं, जो मैदान में आते हैं तो मैदान की जीनत बनते हैं, जो सहाबा के दरमियान बैठते हैं तो सहाबा की जीनत बनते हैं। ये वो अली है जिसका आज जिक्र किया जाए तो महफिलों में जीनत बनती है। ये वो अली है जिसकी मोहब्बत की जाए तो जिस्मों को जीनत मिलती है। ये वो अली है कि जिसकी मोहब्बत नस्लों को दी जाए तो नस्लों को जीनत मिलती है। वो अली जो कायनात के जर्रे जर्रे को जीनत बख्शता है, उसकी अपनी जीनत को ज़ैनब कहते हैं। कायनात में हर चीज को जीनत बख्शी तो अमीर अल मोमिनीन ने। कायनात में हर चीज को जीनत बख्शी तो अमीर अल मोमिनीन ने, लेकिन अल्लाह की कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो अली को जीनत बख्श सके। कायनात की हर एक सिफ्त अपने अंदर ये हसरत रखती थी कि अली मुझे कबूल करे। विलायत के मिलने के साथ अमीर अल मोमिनीन की जीनत नहीं बनी, विलायत को जीनत मिली कि उसे अली ने कबूल किया। इमामत को जीनत मिली अली की वजह से, मक्का को जीनत मिली तो अली की वजह से, मदीना को जीनत मिली तो अली की वजह से। कुरान हर घर में जीनत है, लेकिन कुरान को जीनत मिली है अली की वजह से। इसलिए रसूल की हदीस हम अक्सर मिंबर पे पढ़ते हैं, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र के साथ, क्योंकि अली का जिक्र ही असल में कुरान का जिक्र है, अली का जिक्र ही असल में रिसालत का जिक्र है, अली के जिक्र के अंदर हर चीज मौजूद है। और वो अली जो कायनात के हर जिक्र को जीनत बख्शता है, उसकी अपनी जीनत कायनात में एक ही शहजादी है जिसे सैयदा आलिया कहते हैं। ये वो बीवी है जो बाप की जीनत, क्योंकि जब हम शहजादी की जिंदगी सवाने उमरी या हयात तैयबा पे रोशनी डालते हैं तो बीबी की जो अक्सर जिंदगी की रवायात हमें मिलती हैं तो वो मुसाइब की सूरत में मिलती हैं। लिहाजा मैं इस बीबी की शहजादी की हयात तैयबा के चंद रोशन पहलू आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। जब ये शहजादी दुनिया में आई तो इस बीबी के पास दूसरा एजाज किया। पहला एजाज बाप की जीनत, दूसरा एजाज किया हूं बहू अली, मस्तूरात में अली, लहजे में अली। इस शहजादी का लहजा मुशाबिहत रखता था अमीर अल मोमिनीन के साथ, इस बीबी का लहजा मुताबिकत रखता था सरकार अमीर अल मोमिनीन के साथ। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ सामईन की और नाज़रीन की बारगाह समात में बड़ा ही खूबसूरत जुमला हदिया करना चाहूंगा, और इसी एक जुमले के सदके मेरा मालिक हमारी शहजादी के सदके में हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। बड़ा ही खूबसूरत जुमला आपकी बारगाह में हदिया करने लगा हूं। अली का लहजा दो जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, या मेराज में खुदा ने इस्तेमाल किया था या फिर शाम के बाजार में अली की बेटी ने इस्तेमाल किया। जनाब हसन बाप के इल्म के वारिस, करीम करबला मौला हुसैन के सब्र, मौला अमीर अल मोमिनीन के सब्र के वारिस, इस्तकामत के वारिस, सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम मौला अमीर अल मोमिनीन की शुजाअत और जुर्रत के वारिस, लहजे की वारिस बनी तो ये शहजादी बनी। इस बीबी को कहा जाता है अमीर अल मोमिनीन के लहजे की वारिसा भी। शहजादी दुनिया में आई, इस शहजादी ने दुनिया में आने के बाद शागिर्दी किसकी इख्तियार है? अमीर अल मोमिनीन की। और इनके यहाँ इल्म कहीं से सीखा नहीं जाता। मैंने शागिर्दा का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन इस बीबी के लकब में मुझे अलकाबात में एक लकब नजर आ रहा है जो अभी मेरे जहन में आ गया।
आलिमाए गैर मुअल्लिमा, वाह वाह वाह, ये वो आलिमा है जिसने किसी से पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं है, बेशक बेशक, ये बगैर मुअल्लिमा के आलिमा है क्योंकि इनकी फितरत में इल्म है। लेकिन आलिमा गैर मुअल्लिमा होने के बावजूद जो अमीर अल मोमिनीन से सीख रही थी, अब अल्लाह जाने वो क्या राज थे जो अमीर अल मोमिनीन के सीना अक़दस में थे और शहजादी को वदियत किए जा रहे थे। शहजादी ने मदीना मुनव्वरा में सिलसिला तदरीस को शुरू किया। मदीना मुनव्वरा में शहजादी मदीना में असहाब की मस्तूरात को और असहाबा इकराम की बेटियों को तालीम देती थी। अब जरा शहजादी की सवाने उम्री सुनिएगा, शहजादी की हयात तैयबा सुनिएगा जरा, बिल्कुल एक जहत एक जाविया अलहदा तरीके से इस शहजादी की हयात तैयबा का पढ़ने लगा। बीबी ने मदीना के सहाबा की औरतों को पढ़ा। जब अमीर अल मोमिनीन की खिलाफत के दौर तक बीबी मुसलसल मदीना में खानवादा रिसालत में जो बीबी कायनात की औरतों को सीरत बख्शती थी उसे ज़ैनबुल आलिया कहते। आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि वो कौन से अलूम पढ़ाए जा रहे थे, वो अलूम कौन से थे। अब जरा सोचिएगा, इस्लाम अपने इब्तदाई दौर में और इस्लाम के अपने इब्तदाई दौर में अमीर अल मोमिनीन मस्जिद में बैठ के शरीयत पहुंचा रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन शरीयत के मसाइल बता रहे हैं, अमीर अल मोमिनीन वजू के मसाइल बता रहे हैं, अमीर अल मोमिनीन तलाक के मसाइल बता रहे हैं, अमीर अल मोमिनीन कायनात के हर एक बरीक से बरीक मसले को सहाबा के सामने बयान कर रहे हैं। अब सहाबा तो अमीर अल मोमिनीन से सीरत ले रहे हैं, लेकिन जो सहाबा के घरों में मस्तूरात बैठी हैं वो तो मस्जिद में नहीं आ सकती, वो सीरत कहां से लेंगी, वो शरीयत कहां से सीखेंगी। अब फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत दीजिएगा, जो मस्जिद में अली पढ़ाते थे वही घर में ज़ैनब कुबरा पढ़ाते। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, यानी कि मुसलमानों के मर्दों को सीरत बख्शनी ये अमीर अल मोमिनीन का जिम्मा था और मुसलमानों की औरतों को जेवर तालीम से आरास्ता करना ये अली की बेटी की जिम्मेदारी। मौला अमीर अल मोमिनीन के दौर तक शहजादी ने पढ़ाया और जब मौला अमीर अल मोमिनीन का तख्त खिलाफत हुकूमत कूफा में आ गया तो यहाँ पे हमारे अक्सर जाकिरीन ये जुमला कहते हैं कि बीबी बादशाहत देखने के लिए गई थी। वो कौन सी बादशाहत थी जिसे अमीर अल मोमिनीन की शहजादी ने देखना था? बादशाह देखने के लिए नहीं, जरूरी था उम्मत के लिए ज़ैनब जैसी मुअल्लिमा का होना। उम्मत के लिए जरूरी था कि अगर अली जैसा मुअल्लिम है तो फिर मस्तूरात के लिए ज़ैनब जैसी मुअल्लिमा होनी चाहिए। वाह 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 वाह, शहजादी कूफा पहुंचती है, शहजादी कूफा में जाके 4 साल तक मुसलसल कूफे की औरतों को तफसीर कुरान पढ़ाती। और इस बीबी के दर्स और तदरीस का मोजज़ा सुनाऊं, इस बीबी के दर्स और तदरीस का मोजज़ा है आज पूरी कायनात में 1400 साल गुजर गए वाक़या करबला को। 60 हिजरी को एक अराक के जंगल में एक नबी के बेटे का कत्ल हुआ था। 1400 साल हो गए, उस कत्ल को पूरे जमाने में इतना पढ़ा जा रहा है। आज पूरी दुनिया में नाम हुसैन लिखा जाता है, नाम हुसैन पढ़ा जाता है, हुसैन की मजलूमियत बयान की जाती है। ये हम तक मजलूमियत कहां से आई? ये बीबी के खुतबों की वजह से आई थी, जो बीबी ने बाजार शाम में खुतबे दिए थे। उस बीबी के खुतबों की वजह से कातिल बेनकाब हो गया, मकतूल के मुजालिम दुनिया के सामने अया हो गए। जिस बीबी के चंद खुतबों ने यजीदियत का इतना नुकसान पहुंचाया, अगर उसकी कुरान की तफसीर आ जाती तो जमाने में इनकलाब आ जाता। जुमले को फिर समाअत फरमाइएगा, फिर दोबारा जुमले को समाअत फरमाइएगा। शायद आपने जुमले को खिताबत में समझा हो। जिस बीबी के चंद खुतबों ने यजीदियत की जड़ें उखाड़ दी, अगर उस बीबी की कुरान की तफसीर उम्मत तक आ जाती तो फिर जमाने में कोई जालिम पैदा ना होता। मुसलसल कूफा में शहजादी पढ़ाती रही है। बीबी ने तदरीस कूफा में जारी रखी। कूफा से अमीर अल मोमिनीन की शहादत के बाद मेरी शहजादी फिर दोबारा मदीना पहुंचती और मदीना पहुंच के 20 साल मुसलसल उम्मत को पढ़ाती रही। कायनात में मजहब इस्लाम में, खुसूसन मजहब इस्लाम में मुझे कोई ऐसी खातून नहीं मिलती जिसने अपनी उम्मत को इतनी देर मुसलसल पढ़ाया हो जितना अली की बेटी ने पढ़ाया।
سبحان اللہ 20 سال تک مسلسل شہزادی پہلے مدینہ میں پڑھایا، پھر کوفہ میں پڑھایا، پھر واپس آئی، تو پھر شہزادی نے درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ مدینہ میں جاری رکھا۔ اس شہزادی کو یقیناً میں اپنے عقیدے کے مطابق اور ہر ایک غیور شیعہ اس شہزادی کو معصومہ سمجھتا ہے۔ بے شک بے یہ شک بی بی معصومہ ہے، بے شک اس بی بی کے پاس عصمت کے مدارج ہیں، بے شک یعنی کہ اس بی بی کی عصمت میں اور کیا بیان کروں کہ 2 معصوم جس سے مشورہ لے رہے تھے، بے شک ہر دور میں 2 معصوموں کو مشورہ دیا۔ ہاں امیر المومنین کا دور تھا تو امیر المومنین اور جناب حسن مشورہ لیتے رہے، امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن اور امام حسین مشورہ لیتے رہے، بے شک امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین اور سید الساجدین مشورہ لیتے رہے، واہ اور واہ امام حسین کی شہادت کے بعد سید الساجدین اور جناب باقر مشورہ لیتے رہے۔ پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، 5 حجتیں جس کے مشورے کے بغیر نہ چلتی ہوں اسے زینب کہتے ہیں۔ واہ 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 بے شک بے شک واہ واہ پانچ نعرہ حیدری 5 حجتیں جس سے مسلسل مشورے لیتی ہوں اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ بے شک پھر اب سوال یہ آتا ہے اکثر بچوں کی جانب سے کہ اگر یہ شہزادی معصومہ ہے تو پھر یہ 14 معصومین میں کیوں نہیں؟ آج کی اس جشن میں میں اس طرح کے چند مشکل سوالات کے جواب ضرور دینا چاہوں گا تاکہ اس بی بی میری پاک معظمہ شہزادی کے بارے میں جو لوگوں کے ذہن میں مختلف سوال ہیں اور مختلف بد عقیدہ لوگوں کی طرف سے پھیلائے جانے والے اغلاط ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ شہزادی کے بارے میں یہ شہزادی جو ہے یہ معصومہ کیوں نہیں؟ خدا کے ہاں سب سے پہلی بات اس گھر کے ان افراد کو ہم معصوم سمجھتے ہیں۔ میں نے پہلے عقیدہ بیان کیا یہ شہزادی معصومہ ہے، معصومہ ہونے کے باوجود یہ 14 میں کیوں نہیں؟ جیسے ماں معصومہ ہے، اگر یہ ثانیہ زہرا ہیں تو پھر ان کے پاس عصمت کا وہ درجہ جو جناب سیدہ کے پاس ہے پھر یہ 14 میں کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اس بی بی کے ساتھ معصومہ کو اور 14 میں اسے لے لیا جاتا پھر اس کے شوہر کا ویسا ہی معصوم ہونا ضروری تھا جیسا سیدہ کے شوہر علی کا معصوم۔ بی بی معصومہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بی بی معصومہ ہے، لیکن اگر یہ 14 میں ہوتی تو اس دور میں صرف 3 معصوم تھے، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، اور تینوں کا رشتہ اس بی بی سے کیا ہے؟ 1 باپ 2 بھائی، تو تینوں معصوم بی بی کے یا باپ ہے یا بھائی ہے۔ اگر کوئی چوتھا معصوم ہوتا اور اس بی بی کا رشتہ کف بن جاتا تو یہ بی بی 14 میں ہوتی، لیکن دوسرا کف کوئی نہیں تھا، اور خدا عصمت کے معاملے میں اتنا محتاط ہے، خدا نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا تھا لیکن معصومہ کو غیر معصوم کے گھر نہیں بھیجا۔ اور میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، یہ میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھا، یہ میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے اور میں ذاتی عقیدہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ میرا ذاتی عقیدہ ہے کہ میں نے یہ عالم تخیل میں جا کے یہ سوال کیا تھا کہ مولا اگر آپ نے جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا تھا عصمت کے قوانین کو محفوظ رکھنے کے لیے تو میری شہزادی فاتح شام میری عالیہ بی بی جو ہے یہ بھی عصمت کے بہت بڑے درجے پہ فائز تھی، تو اگر یہی مجبوری تھی کہ معصوم نہیں تھا تو اس شہزادی کو بھی بغیر شوہر کے بیٹا دیا جا سکتا تھا۔ تو میرے تخیل میں دستک ہوئی کہ وہ مریم کی قوم تھی، وہ مان گئی تھی، یہ نبی کی امت تھی، اس نے پھر بھی نہیں مانا۔ اس شہزادی کے پاس عصمت کے درجے۔ دوسری چیز، اس بی بی نے، ہم مصائب جب پڑھتے ہیں، اب یہ میں مصائب نہیں، یہ فضائل کی روایت پڑھنے لگا، ہم کہا جاتا ہے کہ شہزادی نے بازار شام میں کھلے سر کے ساتھ خطبہ دیا۔ کھلے سر کے ساتھ خطبہ دینے میں راز کیا تھا؟ یقیناً یہ راز شاید میں کسی مجمع عام میں ہوتا تو یوں نہ اگلتا، تو آج آپ احباب کے سامنے میں یہ راز پڑھوں کہ معصومہ کے سر کے بالوں کے کھولنے میں کیا راز ہوتا۔ یہ راز ہمیں نظر آیا
कि जब अमीर अल मोमिनीन को बैयत के लिए लेके जा रहे थे, घर से अमीर अल मोमिनीन को दरबार में लेके जाया जा रहा था बैयत के लिए, तो तारीख में मजहब शिया की मुस्तनिद रवायात कसरत के साथ इस बात पे मुतहिद हैं कि जनाबे सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा, जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा बीबी ने आवाज दे के कहा था कि अली को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल खोल दूंगी। मासूमा ने इतना जुमला कहा और जनाबे सलमान मोहम्मदी रवायत करते हैं कि आसारे क़यामत जाहिर होना शुरू हो गए। जनाबे सलमान मोहम्मदी कहते हैं कि मैंने मस्जिद नबी की बुनियादों को इतना उठा हुआ देखा कि एक तेज रफ्तार घोड़ा सवार नीचे से गुजर सकता था। मस्जिद नबी की बुनियादें उठनी शुरू हो गई, आसमान का रंग तब्दील होना शुरू हो गया, जमीन पे जलजला आना शुरू हो गया। सिर्फ इतना कहा था कि मैं सर के बाल खोल दूंगी और क़यामत के आसार आ गए। उम्मत ने बीबी की ये जुमले सुने, फौरन अमीर अल मोमिनीन के गले की रस्सी को खोल दिया और दोबारा फिर अली से सवाल बैयत नहीं किया। अमीर अल मोमिनीन से बैयत का सवाल हुआ, जनाब फातिमा ने कहा सर के बाल खोलूंगी, उम्मत ने दोबारा बैयत का सवाल नहीं किया। 50 साल गुजर गए, ये 11 हिजरी का वाकया है। 50 साल के बाद फिर उम्मत में इतनी जुर्रत पैदा हुई कि उन्होंने एक और मासूम से बैयत का सवाल कर दिया, और ये बैयत का सवाल करने के बाद जैसे अली के गले में रस्सी थी वैसे सज्जाद के गले में जंजीर डाल के ये बाजार शाम से दरबार शाम में बैयत के लिए लेके जा रहे थे। अली की बेटी ने सर के बालों को खोला, हुकूमत फिर घबरा गई और आलिया के खुले हुए सर के बाद इतनी हुकूमत घबराई कि आज तक दोबारा किसी ने मासूम से बैयत का सवाल नहीं। वाह 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 वाह। जरा कभी इस जाविये के साथ देखिएगा आलिया की कुर्बानियों को, कि इस बीबी ने 50 साल, मेरी बड़ी शहजादी ने जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा ने 50 साल पीछे धकेल दिया था बैयत के सवाल को। 50 साल के बाद दोबारा बैयत का सवाल हुआ और फिर अली की बेटी ने ऐसी जरब मारी, सवाल बैयत को इतना दागदार कर दिया। फिर हुसैन के बाद 12वें तक आज तक किसी में जुर्रत नहीं हुई कि वो मासूम से बैयत का मुतालबा करे। वाह 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 वाह। ये जो मुतालबा बैयत से लोगों को डरा के रख दिया था, ये अली की बेटी के बाजार में आने की वजह से। बेशक बेशक। कायनात में मुझे बड़े बड़े घर नजर आते हैं, जैसे बड़े बड़े कबीले, बड़े बड़े खानदान होते हैं। ये बहादुरों का खानदान है, ये शायरों का खानदान है। ऐसे पैगंबरों के खानदान होते हैं। पैगंबरों के घरानों में भी मुझे ऐसी औरतें नजर नहीं आई जैसे मुझे इस सेहने इज्जत में नजर आ रहे। 3 औरतों की लड़ी ऐसी है कायनात में जिसकी नजीर नहीं मिलती। एक हसनैन की नानी, एक हुसैन की माँ, एक हुसैन की बहन। पहले मलिकातुल अरब जनाब खदीजा, उसके बाद जनाब सैयदा फातिमा, उसके बाद सैयदा आलिया। मैं तीनों का अगर फर्क एक जुमले में समझाऊं तो मेरा ख्याल है कि आपको जश्न के खत्म होने के कम से कम आज की रात तक इस जुमले की शीरनी महसूस होनी चाहिए। और जनाब सैयदा की बारगाह में बार बार आपका ज़हन और आपकी मार्फत सजदा रेज होगी और सजदा करेगी। मैंने 3 मस्तूरात का नाम लिया, जनाब खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब, जनाब मादरे हसनैन सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा और जनाब आलिया सलवातुल्लाह अलैहा। इन तीनों में फर्क क्या है? एक बनाए ला इलाहा है, एक सबब ला इलाहा है और एक बकाए ला इलाहा है। फातिमा तो ज़हरा तेरे क्या कहने, तेरी माँ बनाए ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरी बेटी बकाए ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी माँ ने इस्लाम बनाया था, तेरी बेटी ने इस्लाम बचाया। Allah
بس آخری کلمات میں آخری جملے ادا کروں گا. اس بی بی کی عزت کے لیے ایک جملہ مجھے اور تاریخ سے نظر آیا. میں نے پہلے کہا کہ اس بی بی کی سیرت کشید کرنے کے لیے ہمیں انہی روایات کی طرف جانا پڑتا ہے جو ہمیں کثرت کے ساتھ کتب میں ملتی. جب امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تو بنی ہاشم کی ایک گروہ نے آ کے، خود امام کے خاندان کے چند لوگوں نے آ کے سرکار امام حسین علیہ السلام کو ایک بات کہی. انہوں نے کہا فرزند رسول، ہم آپ کو اس بات سے منع نہیں کرتے کہ آپ سفر نہ کیجئے، یقیناً آپ امام ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سفر دین کی عافیت کے لیے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ علی کی بیٹی نہ جائے؟ اب اس جملے میں بی بی زینب کی عزت بتانے لگا ہوں. یہ جملہ آج بھی کتب شیعہ کی زینت بنا ہوا ہے کہ کریم کربلا کی آواز ہے، اے بنی ہاشم کے افراد، دین اسلام کو عالیہ کی ضرورت ہے. اس جملے کو کسی خطیب نے نہیں پڑھا، کسی شاعر کا کلام نہیں میں نے پڑھا. اس دور کا امام کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دین کو زینب کی ضرورت ہے. کائنات میں ہر نبی کو دین کی ضرورت ہوتی ہے اور دین کو زینب کبریٰ کی ضرورت ہے. دین کو، علی کی بیٹی کو ضرورت ہے دین کے لیے گھر سے جانا پڑے گا. اور اس نے نامساعد حالات میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے اپنے سفر کا آغاز کیا. آغاز کرنے کے بعد سارے رستے میں اس بی بی کا ایک لقب آ گیا، شریکت الحسین، حسین کی شریک. حسین وہ کائنات کا واحد انمول عظیم ہیرا ہے جس کا ہر مشن توحید کے لیے مخصوص ہے. اس حسین کے ساتھ جو ہر لمحے میں شریک ہو، صرف بھائی کے ساتھ شریک نہیں، امامت کی شریک. حسین بہادر ہے تو شجاعت میں شریک، حسین سخی ہے تو سخاوت میں شریک، حسین کریم ہے تو کرامت میں شریک. اتنی شریک رہی کہ حسین نے جب کربلا کی زمین خریدی تو عالیہ کی آواز ہی اکیلا نہیں خریدے گا، انا شریکت الحسین، نہیں زمین میں بھی تیری شریک. شریکت الحسین بننے کے بعد بی بی نے پورے رستے میں قربانیوں کو تیار کیا. جب ہم کربلا میں جاتے ہیں تو کربلا میں اس بی بی کا کردار پڑھنے لگا ہوں کیونکہ مجھے اس بی بی کے کردار پہ روشنی ڈالنی تھی. کربلا میں اس بی بی نے کیا کردار ادا کیا؟ مولا امام حسین علیہ السلام تو میدان جنگ میں تھے یا ٹیلہ پہ تھے. آپ کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ٹیلہ زینبیہ، یہ ٹیلہ مخصوص ہے بی بی عالیہ کے ساتھ. اسے ٹیلہ زینبیہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ یہ جگہ اونچی ہو گئی تھی. ایک روایات یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مقتل میں شہید کو لے کے جاتے تھے تو شہزادی اس ٹیلے پہ آ کے کھڑی ہوتی تھی. جو مقتل میں ہوتا تھا اسے حسین کا آسرا ہوتا تھا اور حسین کو آسرا ہوتا تھا عالیہ کا. عالیہ ٹیلہ پہ کھڑی ہو کے ایک نسل تیار کر کے کربلا کو دے رہی تھی. یہ شہزادی صرف علی اکبر کی ماں نہیں، یہ اون کی ماں، یہ محمد کی ماں، یہ قاسم کی ماں، یہ اصغر کی ماں. اس نے کربلا پوری پال کے جوان کی اور دین اسلام میں بھی. پھر اس کے بعد اس شہزادی کا ایک اگلا کردار اکثر آپ پڑھتے ہیں کہ جب خیام حسینی کو آگ لگی تو اس بی بی نے کیا کیا؟ وہ جلتے ہوئے خیموں سے سید السجاد کو، یہاں بھی ماں والا کردار نظر آ رہا ہے. اس نے جلتے ہوئے گھر سے علی کو لے کے نکلی تھی. وہاں بھی شعلے تھے، یہاں بھی شعلے ہیں، لیکن فرق ہے وہاں بھی علی بچایا جا رہا تھا، یہاں بھی علی بچایا جا رہا تھا. اور اس بی بی نے سید الساجدین کو اپنی پشت پہ اٹھایا. اور جائیں جا کے علماء مذہب تشیع سے رجوع کر کے پوچھئے گا کہ امامت کا وزن سوائے عصمت کے کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ پھپھی بھتیجا نہیں اٹھا رہی، اس دور کی امینہ اپنی امانت کو اٹھا رہی. اللہ نے اسے امانت دی تھی، اسے کاندھوں پہ اٹھا کے بی بی جلتے ہوئے خیام سے نکل.
चलते हुए क़याम से निकल के बीबी पूरे रास्ते में इस काफिला तौहीद की ऐसी सलार बनी कि यजीदियत डरती और सहमती चली गई। बीबी कूफा के बाजार में पहुंची, बीबी ने अपने लहजे के साथ कूफा को सुनसान कर दिया। वो जुमले जो अमीर अल मोमिनीन की खिलाफत के दौर में भी इस्तेमाल नहीं हुए, शहजादी ने कूफा में जाकर इस्तेमाल किए। कितनी गरज थी अली की बेटी के लहजे में, कितनी घन गरज थी अली की बेटी के लहजे में कि इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े होके बीबी ने उसकी माँ का नाम लेके कहा, ए इब्ने मरजाना, तू समझता है कि तूने हमारी इज्जत को लूट लिया, लेकिन तू नहीं समझता अल्लाह ने हमें मुअज़्ज़ज़ करके भेजा हुआ है। बीबी ने भरे दरबार में उसे उसकी माँ का नाम लेके से ये याद करवाया कि वो अपनी माँ, उसकी माँ मरजाना बद किरदारी की वजह से पूरे अरब में मशहूर थी। बीबी ने दरबार में खड़े होके उसे बाप का नाम नहीं, उसे उसकी माँ का ताना दे के कहा, तेरा और मेरा मवाज़ना ही क्या है, तू मरजाना का बेटा है, मैं ज़हरा की बेटी। ये कह के बीबी बाजार शाम में जो खुतबे हैं बीबी के, और खुतबात को देखिएगा, आपको खुतबे की घन गरज बताएगी कि ये कोई आम मस्तूर नहीं बोल रही, ये वारिस है कुरान बोल रही थी। फिर दरबार शाम में गई और दरबार शाम में इतनी जुर्रत के साथ खुतबे दिए कि यजीदियत सहम गई, यजीदियत हार गई, यजीदियत खौफजदा हो गई। मोहसिन नकवी शहीद ने, मैं आखिर में जुमले उन्हीं की दर्जात की बुलंदी के लिए कहूंगा, उन्होंने कहा था, कदम कदम पे चिराग ऐसे जला गई है अली की बेटी, यजीदियत की हर एक साजिश पे छा गई है अली की बेटी, कहीं भी ईवान जुल्म तमीर न हो सकेंगे, अब जहां में गरूर जुल्म सितम के पुर्जे उड़ा गई है अली की बेटी। मेरा मालिक हमें शहजादी की मारिफत नसीब फरमाए, मेरा मालिक हमें शहजादी का तवस्सल नसीब फरमाए, मेरा मालिक हमें शहजादी की मोहब्बत नसीब फरमाए, और वो शहजादी जो अमीना इमामत है, जो नाशिर करबला है, जिसने आज हम तक करबला पहुंचाई है, मेरा मालिक बतुफैल मोहम्मद वाले मोहम्मद, इस बीबी की सदके से, इस बीबी को तवस्सुल करते हुए, इस बीबी को वसीला बनाते हुए हम बारगाह इमामत में, बारगाह में मुल्तजी हैं, हम बारगाह इलाहिया में दुआगो हैं। मेरा मालिक आज हमारे पास जो वसीला है, वो वसीला वो है जिसकी आप कभी रद्द नहीं कर सकते। मेरे मालिक तुझे आलिया कुबरा का वास्ता, तुझे बीबी के खुले हुए सर का वास्ता, तुझे बीबी के दरबार में दिए हुए खुतबे का वास्ता, तुझे बीबी के इस्लाम बचाने के लिए एक एक चले हुए कदम का वास्ता। मेरे मालिक जितने हाथ दुआओं के लिए उठे हैं, हम तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मेरे मालिक इस खानदान पे अपना रहम फरमा, इन पे अपना करम फरमा, इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, इनके दुख तकलीफें मुसीबतें खत्म फरमा। मेरे मालिक इनके बच्चों के नसीब अच्छे फरमा। डॉक्टर साहब की पूरी फैमिली खानवादा को इज्जत और सलामती अता फरमा। जितने अहबाब सुन रहे हैं, मेरा मालिक तमाम को इस्तकामत अता फरमा। जितने भी अहबाब जहां जहां इस मजलिस को अब सुना जा रहा है, बाद में सुना जाएगा, जो जो देखें, मेरे मालिक उनकी जो जो शरई हाजात है, इज्जत ज़हरा के वास्ते वो दुआएं कबूल फरमा, वो हाजात मुस्तजाब फरमा। मेरे मालिक जो बीमार हैं, तुझे वास्ता है बीमार करबला का, उन्हें शिफाए कामिला वाजिला नसीब फरमा। अमेरिका में एक मोमना अलील है मेरा मालिक, कैंसर की मरीजा है, तुझे इज्जत सैयदा का वास्ता, तुझे इज्जत ज़ैनब कुबरा का वास्ता, उन्हें शिफा अता फरमा। जो जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो दुख तकलीफ मुसीबत में है, उनकी तकलीफों को दूर फरमा। जिनके यहाँ औलाद नहीं है, उन्हें औलाद अता फरमा। जो बीमार हैं, उन्हें शिफा अता फरमा। जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार अता फरमा। मेरे मालिक जो बेटियों के नसीब की वजह से परेशान हैं, उनकी बेटियों के नसीब नेक फरमा। मेरे मालिक हमें आखिरी सांस, आखिरी दम तक सैयदा की वकालत में, अमीर अल मोमिनीन की विलायत पे इस्तकामत अता फरमा। मेरे मालिक पूरी दुनिया के जो हालात बन रहे हैं, मज़हब तशय्यो पे रहम फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से जो जो मरीज है, मेरे मालिक उन्हें सेहत अता फरमा। जो दुश्मन की साजिश है, उसे नाकाम फरमा। मेरे मालिक हम सहूर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, हम सहूर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। मेरे मालिक हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा, हमारे इमाम को हम पे रहम फरमा, हमें अपने इमाम की जियारत नसीब फरमा, हमें अपने इमाम के लिए कुछ करने की तौफीक अता फरमा, हमें अपने इमाम के साथ मुंसलिक और मुतमस्सिक होने की तौफीक अता फरमा, मार्फत इमाम अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।